हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती मनोज ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में। आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग शुरू हो रहा है वो हो रहा है शॉप से। और शॉपिंग कर रही है मेरी मम्मा, क्योंकि मेरी मम्मा की है 5 तारीख को एनिवर्सरी। यस, जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे है अयांश का, उसी दिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। इसीलिए मैं उनको शॉपिंग करवा रही हूँ। मामा का मन था कुछ लाल रंग का पहनने का, तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हें सूट दिलाती हूँ। तो मम्मा को एक बहुत सारे सूटों में से एक रेड कलर का ही सूट पसंद आया, तो मैंने कहा ठीक है, और एक नॉर्मल वाला सूट मैंने अपनी तरफ से दिया। तो सच्ची में मम्मा ने बहुत सारे सूट खुलवाए, और जिसमें से ये जो ब्लू सूट देख रहे हो ना, ये मेरा फेवरेट था। तो मैंने कहा कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, मगर मम्मा कह रही नहीं मुझे रेड कलर चाहिए। तो मैंने कहा चलो। फिर उसने और भी सूट दिखाए। ये वाला भी मेरा फेवरेट है जो उसने निकाला। ये वाला जो सूट है, पैटर्न यही है मगर कलर दूसरा है जो मम्मा को पसंद आया। तो ये बेचारी बहुत सारे सूट दिखा रही थी दुकान वाली, इतने सारे। तो जब बेचारी ने इतने सारे सूट दिखा दिए तो इतने कंफ्यूज हो गए हम लोग, मगर अब निकला है काम का सूट। यस, ये है वो रेड सूट जो मेरी मम्मा को पसंद आया। तो मम्मा के काम की चीज निकल आई थी, और हमारे जो सूट ढूंढने के जो वो स्ट्रगल चल रहा था ना, वो यहाँ जाके खत्म हुआ जब हमने ये रेड सूट पसंद किया। तो मम्मा को ये बहुत पसंद था। थोड़ा हैवी लुक है, थोड़ा रेड कंट्रास्ट आजकल कौन नॉर्मल में पहनता है, बट मम्मा का दिल था कि एनिवर्सरी वाले दिन पहने। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने ये फाइनल कर लिया, ये वाला रेड सूट, और ये वाला जो स्काई ब्लू जो हल्का सा ग्रीन कलर का है वो। और ये जो मेरा बाबू है ना, दुकान के अंदर घुस रहा था जहां बिजली का बोर्ड था, तो उसे पकड़ के लेके आई हूं मैं, और बहुत दुखी कर रहा था। तो फाइनली 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 हमने बुक करा लिए 2 सूट, और मैंने भी अपने लिए 2 पसंद किए। तो जो ये वक्त था, ये मम्मी की एनिवर्सरी का वक्त है। और मम्मी की जब से तबीयत खराब रहने लग गई है, मैं आपको बता दूं, मैं 1-2 ब्लॉग नहीं बना पाई। मम्मी को पित्त की थैली में पथरी हो गई है, तो मम्मा रहने लग गई बहुत ज़्यादा बीमार। मम्मी को अभी मम्मी का आँख का ऑपरेशन करवाया था, और अभी हाल फिलहाल में मम्मी के पेट में इतना दर्द रहने लग गया, तो अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में निकली पथरी। तो मम्मा का ऑपरेशन भी होना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने के साथ, और ये एनिवर्सरी जो मम्मा की मनानी ये भी ज़रूरी थी, क्योंकि उनका मन था। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, तो जो उनका मन हो वो करवाओ। फिर हमने आइसक्रीम खाई, और फिर हम चले गए और अंदर शॉपिंग करने। मम्मा को अपने सूट के दुपट्टे लेने थे, जो 2-3 सूट पहले लिए थे, तो चल दिए अब दुपट्टों की जानकारी करने के लिए। ये हम खा रहे हैं आइसक्रीम। तो बाबू खा रहा है आइसक्रीम, और मैंने छोटी सी क्लिप बाबू की ले ली। ये गंजू भी हमारे साथ गया था, और हम मम्मा दुपट्टे पसंद कर रही थी, और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। मम्मा को दुपट्टे दिखा रहा था दुकान वाला। तो सॉफ्ट दुपट्टे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं, तो वही मैं मम्मा से कह रही थी। मैंने मम्मा गर्मी के लिए ऐसा दुपट्टा लो जो तुम्हें चुभे ना, और वो ही ठीक रहेगा। और हम यहाँ वीडियो में एंजॉय कर रहे थे। तो क्या ही कहें, गर्मी ने तो हद मचा दी है। इसी बात पे ठंडा होना चाहिए, और वो हम चले गए ठंडा पीने के लिए। और जो ये वाली कंचे वाली बोतल है ना गाइस, बचपन में कितनी मिलती थी, और हम लोग कितना लेते थे ना इसमें। ऐसी पेप्सी की भी आती थी, और भी आती थी, और ये वाली कंचे वाली अब ये नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलती। मतलब आपको स्पेशली अब ये शिकंजी लेनी पड़ती है तभी आपको मिलेगी, नहीं तो अब ये नॉर्मल नहीं मिलती। तो मेरा बड़ा मन था, मैंने कहा मम्मा ये पीते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, बाबू को भी गर्मी लग रही है। तो मम्मा और मैं ये पीने लग गए, और इतने में ये बन रहा था। मैंने कहा छोटी छोटी क्लिप ले लो यार। ये मार्केट मस्त लग रहा था ना, मगर ट्रैफिक भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा हो जाता था। क्या ही कर सकते हैं। और मैं बता रही थी आपको मम्मा की बीमारी के बारे में। तो मम्मा इतना बीमार रहने लग गई थी, तो अब ऐसा लगता है ना कि जितना हो सके हम लोग उतना अपनी मम्मी के लिए, पापा के लिए, या मेरे सास ससुर, जितना हो सके उतना हम उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। क्योंकि यार बीमारी में ना इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। यार मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। तो उनका मूड सही कराने का यही अच्छा तरीका है कि चलो भाई शॉपिंग करके आते, थोड़ा दर्द भी कम होगा। तो मम्मा ने हाथ के हाथ अयांश के भी कपड़े ले लिए। मम्मा कह रही चल अयांश के भी कपड़े दिला दे मेरे को। और वैसे तो ये कपड़े मैंने पसंद किए, बट मम्मा कह रही नहीं ये मैं लूँगी। तो मैंने कहा चलो आप ले लो। मम्मा कह रही ये मेरी तरफ से अयांश को। तो हमने अयांश के लिए भी कपड़े खरीद लिए। बनियान खरीदी मैंने,
बच्चे के लिए, छोटे वाले के लिए, क्रियांश के लिए। और अब हम चल दिए घर के साइड, मार्केट को देखते देखते, निहारते निहारते। मार्केट को निहारना कितना अच्छा लगता है ना, सुकून लगता है। और सबसे ज़्यादा सुकून तब लगता है जब हाथ में पैसे हो और मार्केट में मस्त शॉपिंग हो रही हो, तो और ज़्यादा सुकून सा मिलता है दिल को। बट फिलहाल हम लोग मार्केट को निहारते निहारते आगे जा रहे थे। एक एक दुकान की तरफ मैं इशारा करती जा रही थी, मम्मा ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मम्मी कह रही ये देख कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इसी में हम लोग एंजॉय करते हुए आगे को जा रहे थे। मैंने मम्मा को शॉप दिखाई, फिर घर आ गई। घर आके मैं ये सूट दिखाने लग गई। ये दोनों सूट मैंने अपने पसंद से मम्मा को दिए। लाल वाला मम्मा को ज़्यादा पसंद आया और ये लाइट कलर मेरे को ज़्यादा आजकल पसंद आ रहे हैं, तो लाइट कलर मैंने दिला दिया, मतलब दोनों ही मैंने दिला दिए। मगर मम्मा की पसंद रेड ज़्यादा थी। और 2 सूट मैंने अपने लिए भी ले लिए थे। हाथों हाथ में ये वीडियो बनाने लग गई, मम्मा पापा खाना खाने लग गए। और मैं क्या ही बोलूँ, थक गई यार। तो जो ये है ना, ये स्पेशली ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग है ना, ये थका देती है। थकाती है इसलिए कि पंखा बंद करो, सब कुछ बंद करो और पसीने में आप तरबतर होके जो ये रिकॉर्ड करते हो ना, उफ, उसके बाद अगर कोई लाइक ना करे वीडियो तो गुस्सा आ जाती है यार। तो प्लीज़ लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करो मुझे। माना मैं कंटेंट नहीं बना पा रही अच्छा, लेकिन ज़रूर बनाऊंगी। तो यहाँ मम्मा बहुत खुश हो रही थी अपने सूट को देखकर, और मम्मा की खुशी को देखकर ना खुद को भी बड़ा खुशी सी हो रही थी। कुछ बड़ा करने का बड़ा मन होता है मेरे को अपनी मम्मी पापा के लिए या मेरे सास ससुर के लिए, मगर जितना आप सोचो हो ही नहीं पाता। मगर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ उन लोगों के लिए। बस ये सपना मेरा जल्दी पूरा हो जाए। सपनों की तो बात ही छोड़ दो, सपने तो इंसान कितने कितने देखता है ना, लेकिन पूरे बड़े मुश्किल से होते हैं। मगर हाँ, सपने जब पूरे होते हैं वो होते हैं हकीकत में, जो सपने पूरे होते हैं वो होते हैं खुली आँख से देखे हुए सपने। और मेरे खुली आँख से देखे हुए सपने हमेशा पूरे हुए हैं, तो मैं दोबारा देखना शुरू करूँगी। भाभी को सूट दिखाने के बाद यहाँ मेरे सारे बच्चे स्विमिंग पूल में घुस गए। यस, ये वाला पूल मेरा भाई लेके आया है और बच्चों के लिए सच्ची में मज़ा आ गया। इतना एंजॉय कर रहे हैं ना, गर्मी को बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं। रात के 9 बजे से ये पूल लग जाता है और 1-2 बजे तक, रात तक सब नहाते हैं इसमें। और सच्ची में पहले बच्चे घुस रहे थे, उसी वक्त मेरा मन था कि मैं घुस जाऊँ, लेकिन इतने सारे जने एक साथ नहीं आएंगे, कम से कम 3-4 जने एक बार में आते हैं। तो पहले बच्चों के निकलने का वेट किया, मेरा भाई पानी भर रहा था और फिर घुस गए हम सब। सारी फ्रेंड, मनी हनी की, मेरी मम्मी, और मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर और रुक जाती हूँ, पहले ये लोग नहा ले, फिर मैं, मेरी भाभी का नंबर आएगा। और अब आया मेरा और मेरी भाभी का नंबर। इसमें भी मेरा भाई बच्चे को बार बार भेजे जा रहा था। और छोटा वाला तो मेरा पानी से बहुत डरता है, मतलब उसे अकेला नहाना अच्छा लगता है, लेकिन अगर स्पेशली कोई उसे पानी में घुसेड़ दे तो वो बिल्कुल नहीं नहाता, बहुत रोता है। आ गया नेक्स्ट डे। तो यस, फिर से ये नेक्स्ट डे है और फिर से आपका वेलकम बैक है इसके अंदर, ब्लॉग के अंदर। और हम जो आप ये देख रहे हैं ना, इस ट्रैफिक के साथ बड़ा परेशान है। उत्तम नगर में ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है और हम आए हैं सच्ची में टीवी सही करवाने। सबसे सैड न्यूज़ तो ये है कि मेरा टीवी, मतलब मेरा एलसीडी ख़राब हो गया। और ये एलसीडी वाले भैया है ना, जिनको ठीक करने को दिया है, वो कह रहे हैं अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है, इसकी स्क्रीन चली गई है, इसमें इतने पैसे लगेंगे। 5,500, आई थिंक 6,000 के समथिंग वो इसमें खर्चा बता रहे हैं। तो मैं इनसे कह रही, मेरे को 5,500-6 का खर्चा अगर हम करेंगे तो क्यों ना एक नया एलईडी बुक करा के यार फाइनेंस करा लेते हैं, वही ले लेते हैं। तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर हम चले गए अगले दिन की तैयारी करने शॉप पे। अयांश के केक का ऑर्डर भी देना था, घर में थोड़ा बहुत जो सामान जो अयांश की पसंद का बनना था वो भी आना था। तो बस शॉप पे खरीदारी शुरू हो गई और क्रियांश यहाँ आता ही आइसक्रीम ये वो सब लेना शुरू करने लग गया। अयांश याद आ रहा है मुझे। क्रियांश को ना साथ में घूमना बहुत पसंद है, वैसे हर बच्चे को पसंद है, लेकिन अब क्रियांश छोटा है तो ज़्यादातर ये हमारे साथ घूमता है। तो आइसक्रीम देखते ही ना बस मन हर किसी का डोल जाता है। जब मेरा मन हो गया था तो फिर क्रियांश की तो क्या ही बात है। तो इस बच्चे ने आते ही पहले आइसक्रीम की रिक्वायरमेंट की और खा ली और मुझे नहीं खिलाई, बट कोई बात नहीं। और ये जा रहा है अब ऊपर वाले फ्लोर पे, वहाँ पे भी इसे कोई सामान लेना होगा, इसलिए खुद ही भाग रहा था और मैं इसको डरा रही थी, नहीं जाना,
मगर उतना ही है, बार बार ऊपर जा रहा था। तो ये है मैदा की पन्नी जिसमें हम 5 किलो मैदा लेके आए हैं, क्योंकि 5 किलो पहले ही आ गई। तो ये, और मैं छोले निकाल के भिगोने जा रही थी। मैदा की पन्नी देखो कहाँ से फटी है, ये देखो कहाँ से मैदा निकल रही है, देखो। और अब देखो तुम लड़के को, तो हम कर रहे हैं कल की तैयारी। मेरे भी लगा दिया देखो, क्योंकि कल है अयांश का बर्थडे, तो सारा सामान लेके आए। तो जो प्लानिंग है वो कुछ ऐसी है कि कुछ बनाएं। तो पहले सोचा कि दाल मखनी और साथ में नान और पुलाव और पनीर की सब्जी हो जाएगी, मगर महाराज जी ने बोला कि मैं दाल मखनी नहीं खाऊंगा, मेरा बर्थडे है तो मेरी चीज़ बनेगी। तो हमने बोला भाई तुझे क्या पसंद है? तो कह रहा मैं तो छोले पुलाव और भटूरे खाऊंगा। तो ठीक है भैया, उसका बर्थडे है, माना ही नहीं बिल्कुल भी कि मुझे तो यही खाना है अगर मेरा बर्थडे है तो, नहीं तो फिर मैं नहीं खाऊंगा खाना, मेरा बर्थडे मत बनाओ। तो ठीक है, अब छोले पुलाव और भटूरे की तैयारी करते हैं। तो छोले भटूरे मतलब देखा जाए तो मेन छोले भटूरे बन रहे हैं, और साथ में थोड़े से पुलाव बना देंगे। यार इतना ऑयली कौन ही खाएगा, तो थोड़े थोड़े पुलाव हो जाएंगे तो चल जाएगा। तो तैयारी हो गई है, सामान वान लेके आई हूँ। कितने छोले भिगो दूँ? ये 1.5 किलो करीबन छोले हैं, आई थिंक हो ही जाएंगे। 2 किलो पूरे, या तो मन हो रहा है कि 2 किलो पूरे भिगो दूँ। 5 किलो मैदा है, बाकी यहाँ सब्जी वब्जी चढ़ाने रख दी है। हाँ, बाकी सब सामान थोड़ा थोड़ा जो भी है ले आई हूँ। और रसोई मेरी कुछ ऐसी हो गई है, ये वाली जो रैक है मैंने कुछ ऐसे सेटल की है, और कल ही सेटल की है। और आज देखोगे ना इस रैक के नीचे वाली रैक, तो ये फिर फैल गई। देखो इनका टॉय भी यहाँ मिला है, ये देखो। ये बच्चा रोता हुआ है, क्या हुआ? गिर गया? ओ, पापा को दिखा दे। और ये ऐसे घूम रहा है भूत बना। कहाँ लग गई चोट? पापा को दिखा दे। बीच वाले जीने में गिरा, देखना है कहाँ गिरा है। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैं केक का भी ऑर्डर देख के आ गई हूँ, और पहले सोचा स्पाइडरमैन वाला केक कराएं या डोरेमोन वाला। फिर इनके पापा ने कुछ हरा हरा घास टाइप का केक का ऑर्डर दिया, आई डोंट नो वो कैसा था। तो ठीक है, मैंने कहा चलो तुम अपनी पसंद का करा दो। और ठीक है, बच्चे का घर में छोटा सा ही सही जन्मदिन मना रहे हैं, फैमिली वाले रहेंगे। सास ससुर नहीं आ सकते क्योंकि पापा अभी होके गए हैं 4 दिन पहले, और पापा अब आएंगे 11 तारीख को, क्योंकि 11 तारीख को पापा का ECG कुछ करके टेस्ट है। तो पापा 11 को आएंगे। पापा ने कहा तू मना, मैं आ जाऊँगा बाद में। तो छोटी चाची मतलब छोटी मम्मी, छोटे पापा, और जो इसके दूसरे नंबर के पापा है बच्चों के, जिसे हम मंझिला बोलते हैं, मेरा मंझिला देवर, वो गया है बम्बई। तो नंद नंदोई और छोटे देवर देवरानी और मेरे बड़े भैया भाभी, छोटे भैया भाभी और हमारी फैमिली। तो बस इतने ही जने हैं, और बस इंजॉय करते हैं। बच्चे का बर्थडे, बच्चे का मन रह जाए, साल में एक बार बच्चे का जन्मदिन बनता है। तो चले, बाकी जैसे जैसे बर्थडे होता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे।